स्वागत है आप सभी का चाणक्य न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें। हरदा में दिनांक 10 मार्च को हरदा विधायक डॉक्टर आर.के. दोगने से मुलाकात में उन्होंने बताया कि हरदा नगर पालिका में सीएमओ मध्य प्रदेश शासन के द्वारा निर्धारित किया गया कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं और जनता के द्वारा निर्वाचित विधायक का अपमान कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि इस मामले की शिकायत आप उच्च अधिकारियों से करी, तो वो बोले कि मैं इस मामले की शिकायत चीफ सेक्रेटरी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष से करूंगा। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए सुनील वर्मा की रिपोर्ट। मेरे साथ हरदा के लोकप्रिय विधायक श्री डॉक्टर राम किशोर जी दोगने हैं। इनके साथ नगर पालिका में प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया और इनकी मतलब प्रोटोकॉल का बिल्कुल उल्लंघन करके इनकी एक प्रकार से इज्जत पे ही वो किया गया है प्रहार। इस संबंध में डॉक्टर साहब से कुछ चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे क्या हुआ था आपके साथ? देखिए वर्मा जी, कल एक कार्यक्रम था, शासकीय कार्यक्रम था जी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और नगर पालिका के अनुदान से मकान बने हुए, प्रधानमंत्री आवास जो है वो बने हुए हैं, उसका अलॉटमेंट था और उसमें शासकीय कार्यक्रम था। और शासकीय कार्यक्रम में इन्होंने पूरे भाजपा के नेताओं की मंडल कमंडल तक के फोटो लगा दी। हाँ जी। बैनर पे वहाँ विधायक का कोई नाम नहीं। इसके साथ ही पत्थर लगाया, पत्थर को भी विधायक का कोई नाम नहीं। तो ये सीधा सीधा प्रोटोकॉल जो विधायक का होता है उसका उल्लंघन है और उसकी शिकायत मैंने उसको सीएमओ को की कि सीएमओ ये गलत काम है, सीएमओ को करना चाहिए, क्योंकि शासकीय प्रतिनिधि इसलिए बिठाया जाता है। राजनीतिक लोग अगर दुर्भावनावश काम करते हैं, अगर कभी राजनीतिक दल में आपस की दुर्भावना के कारण जी, तो उसमें हस्तक्षेप सीएमओ को करना चाहिए और उसके ऊपर फिर कलेक्टर है जी। तो कलेक्टर पे तो सीएमओ साहब का खुद के द्वारा हुआ है तो उल्लंघन तो सीएमओ के द्वारा हुआ है, क्योंकि सीएमओ का कार्यक्रम था, वो सरकारी कार्यक्रम था, सीएमओ की गलती थी पूरी की पूरी। उसने आज पेपर में बयान दिया सीएमओ ने कि स्वायत्त संस्था है, ये अध्यक्ष के जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से उनसे यही पूछना है, स्वायत्त संस्था है तो स्टेट गवर्नमेंट से अनुदान नहीं प्राप्त करते क्या? केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं करते क्या? कैसे स्वायत्त है? स्वायत्त का मतलब क्या होता है, ये समझते हैं क्या? स्वायत्त संस्था या का मतलब ये होता है कि आप काम करने में डिसीजन आप मिल बैठ कर ले सकते हैं पार्षदों की सहमति से। जी जी। कोई अध्यक्ष अकेला कुछ नहीं कर सकता जी। और जी। अध्यक्ष अकेला कर रहा है तो गलत कर रहा है, उसको रोकने का काम सीएमओ का होता है जी। तो और पालन कराने का काम सीएमओ का होता है। इसलिए सीएमओ भी गलत जानकारी दे रहा पेपर के माध्यम से, ये भी एक उल्लंघन है प्रोटोकॉल का जी, कि गलत जानकारी दे रहा जनता के बीच, जनता को गुमराह कर रहे हैं। मेरा उनसे यही निवेदन है कि आप पहले पढ़ें उसको। अनपढ़ मंत्री तो अनपढ़ है ही, भाजपा के नेता तो अनपढ़ जैसे दिख ही रहे हैं, पर तुम भी अनपढ़ मत बनो। तुम तो अपने उसका वो करो, कानून का पालन करो, क्योंकि मंत्री जी ने भी आरोप लगाया है कि मेरा भी 11 में मेरे साथ हुआ था, उनके नेताओं ने भी लगाया, जबकि सांसद प्रतिनिधि को तो बोलने का अधिकार ही नहीं। सांसद मंच पे उपस्थित थे, फिर भी सांसद प्रतिनिधि वहाँ क्वेश्चन जवाब कर रहा था, तो ये भी गलत है। गलत। आप सांसद उपस्थित है तो सांसद प्रतिनिधि का कोई महत्व नहीं होता है, सिर्फ मीटिंग के लिए सांसद प्रतिनिधि बनाया जाता है, विधायक प्रतिनिधि बनाया जाता है, पर वहाँ ये दिख रहा था कि सांसद प्रतिनिधि जवाब दे रहे हैं। और जबकि सांसद जी की मैं प्रशंसा करूँगा कि सांसद जी ने बहुत सही बात की, उन्होंने बोला है और अधिकारी को निर्देश भी दिए कि बिल्कुल ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए, और आपने प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा, ये उन्होंने अपने भाषण में बोला है। योगेंद्र जी का नाम भी होना चाहिए था, फोटो भी होना चाहिए, प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए अधिकारी को, ये बोला आगे के लिए ऐसे पालन, आगे के लिए ऐसी गलतियाँ नहीं हो, ये भी बोला है। इसके बाद भी इनके पूर्व के प्रतिनिधि उल्टा जवाब दे रहे हैं, तो सोचो आप, प्रतिनिधि को तो जवाब देना नहीं चाहिए। प्रतिनिधि का कोई मकसद ही नहीं होता है। और अध्यक्ष को, जो अध्यक्ष है जवाबदार है अध्यक्ष, पर अध्यक्ष का अगर गलती करते हैं तो ये इसको रोकने का काम सीएमओ का होता है जी। सीएमओ से नहीं रुक रहा है तो वो कलेक्टर को बताते हैं, कलेक्टर साहब उसको पालन कराते हैं, तो पर वो उन्होंने नहीं किया। इस तरह से दुर्भाग्य है हमारे हरदा का कि इस तरह के जनप्रतिनिधि भी है। कमल पटेल ने आरोप लगाया कि मेरे को 11 नाम नहीं आया। मेरा उन पे आरोप है कि तुम क्या पढ़े लिखे नहीं हो, क्या समझदार नहीं हो, क्या तुम 5 साल 5 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, तुम्हारे अधिकार तुम समझते नहीं हो, तुम्हारा प्रोटोकॉल तुम समझते नहीं हो। तुमको उस टाइम ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। आज तुम बात कर रहे हो 2011 की 2024 में आके, ये भी दुर्भाग्य है कि हमारे इतने साल के जनप्रतिनिधि रहे और वो आज बात कर रहे हैं कि 11 में मेरे साथ ये हुआ था, तो ये तो बड़े हंसी की बात है। तो मेरा तो उनको यही सीधा सीधा है। और दूसरा उन्होंने एक और आरोप लगाया था कि बगैर बुलाए आगे से
कमल पटेल को पता नहीं है, इसके इनके सीएमओ नहीं डर के मारे। सुबह मेरे पास दो आदमी भिजवाए थे और 2 आदमी आए थे, मुझे निमंत्रण दे के गए कि आपको आना है, तब मैं गया। मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, मैं बेशरम नहीं हूँ, है ना। और ये बेशरमाई वाले काम पसंद भी नहीं करता हूँ जिस तरह के हो रहे थे। भाई सरकारी कार्यक्रम है, आप मंत्री थे, मंत्री है नहीं है, आप मंत्री थे, आपका प्रोटोकॉल भी नहीं बनता है। और आप जिस तरह के सर काम में आगे कर रहे थे वो भी ठीक नहीं है। वहाँ जो प्रमाण पत्र बांटने में या किसी उसमें भी सांसद जी को भी पीछे कर दे रहे थे, तो ये चीज़ें भी नहीं होना चाहिए। भाई हार गए, हम 5 साल हारे हुए हैं पिछले, हमने कभी आगे नहीं किया। ठीक है, जो जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए, वो करें जी। अब हमने कुछ नहीं किया। अब आप अगर हार गए हैं तो आपको भी सोचना चाहिए कि ठीक है, जो अभी जो है जिसका प्रोटोकॉल बनता है, जो विधायक है, जो सांसद है, उनको आगे होना चाहिए। जी। साथ में खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी है, सरकार है आपकी, हम उसका सम्मान करते हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर यह है कि आप सबसे आगे थोड़ी होना चाहिए। आपको तो जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उनके बाद आना चाहिए, उनके बाद आपका नंबर आना चाहिए। ये सब चीज़ें होना चाहिए। जो जिस तरह का हो रहा है ये ठीक नहीं है, इसका विरोध हमने किया था और सीएमओ को भी, और हम लिख रहे हैं, भोपाल चीफ सेक्रेटरी को भी लिख रहा हूँ, विधानसभा अध्यक्ष को भी लेटर लिख रहा हूँ कि ये यहाँ का सीएमओ बदतमीज है, इसने इस तरह का जवाब दे रहा है। ये इसको स्वायत्त संस्था बता रहा है कि डिसीजन खुद ही ले सकती है। अरे खुद डिसीजन काम के लिए लेती है, ये नहीं है कि प्रोटोकॉल के लिए लेंगे। प्रोटोकॉल तो फिक्स है, प्रोटोकॉल वहाँ से सरकार का फिक्स है। और स्वायत्त संस्था, अगर स्वायत्त संस्था उसको कहते फिर तो इधर राज आ गया है। हाँ ठीक है, इधर राज आ गया, फिर तो तानाशाही हो गई, तानाशाही हो गई है, तो है ना। तो ये तानाशाही नहीं हो, इसलिए तो सीएमओ को यहाँ बिठाया गया। नहीं तो ये खुद ही स्वायत्त संस्था खुद ही चलाए ना। सीएमओ की जरूरत क्या, सरकारी अधिकारियों की जरूरत क्या वहाँ पे? हाँ, अध्यक्ष अकेले चलाए, अकेले खुद ही चलाती सरकार, वहाँ की लोकल सरकार बना लेती, अपने आप चलाती। तो ये नहीं है, जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, पार्षद चुन के जाते हैं। पार्षद अध्यक्ष अकेले भी डिसीजन नहीं ले सकते, पार्षद को बिठा के और उनके सहमति से ही काम कर सकते हैं, कोई अकेले नहीं डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये सब चीज़ें गलत जानकारी दे रहा है सीएमओ, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे कलेक्टर साहब से चर्चा हुई आपकी? कलेक्टर साहब से अभी चर्चा नहीं हुई है, हम पत्र के द्वारा लिखेंगे, हम कलेक्टर साहब को भी लिखेंगे कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं, इसकी जांच कराई जाए और जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई करें। भोपाल में मंत्री से मुलाकात करने का इरादा है आपका? भोपाल में हम लोग विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, हमारे संरक्षक, हम विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा में लगाएंगे ये, और चीफ सेक्रेटरी को लगाएंगे, क्योंकि अधिकारियों का मुखिया चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उनको भी देंगे और उनको देकर उनसे जाँच की मांग करेंगे। और नहीं करेंगे तो आगे फिर उसके लिए दूसरे रास्ते हमारे पास खुले हैं। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई खुद। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया का मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपनी खबर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज। देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।